तो मुझे लगता है ये मेरे कृष्ण हैं और मैं इनकी राधा हूँ, और मैं कभी भी इनके बगैर पूरा हो ही नहीं सकता। आज यहाँ आ गया हूँ और कुछ न कुछ सुना के मानूंगा। आज हमारे साथ भोले आए हैं। बापू ने कहा जहाँ श्रीमद् भगवत कथा होती वहाँ कृष्ण होते हैं, जहाँ राम कथा होती वहाँ हनुमान होते हैं। आज शिव कथा में भोला आए हैं। जहाँ ये तीनों होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है, ऐसा मेरा निजी मानना है। ऐसे हमारे बापू और ये जो बिरादरी इधर बैठी है, बापू हंसी के लिए देखिए मेरी और सुदीप भोला की हाइट अगर देखेंगे तो हाइट के हिसाब से हमारा रिश्ता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का है। हाँ, तो मैं छोटा हूँ और ये बड़ा है, लेकिन आज इस कथा पे सुदीप भोला के नाम और कोई नहीं आना था। लेकिन पहला प्रणाम मैं निवेदित करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, उनके प्रति आदरांजलि देना चाहता हूँ। परम पूज्य महामंडलेश्वर बड़े जी महाराज राम कुमार दास जी महाराज के लिए मेरे नमन स्वीकार कर लीजिए। आज वो गोलौकवासी हैं, लेकिन आज उनकी उपस्थिति हमारे बीच है। बापू के रूप में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। बापू हैं। हमारे नूतन घर प्रवेश में जब आए तो मुझे लगा अब मेरा घर धन्य हो गया, मैं इनका ऋण कैसे चुका पाऊंगा। बापू एक दोहा सुनाता हूँ आपको और आपको अच्छा लगेगा। आप जब कथा में सुनाते थे कि गोपी कृष्ण जो हैं बांसुरी बजाते थे तो गोपी काजल कहाँ लगाती थी उसे भान नहीं होता था। मैं भी कविता की कागज की जगह दवा का कागज निकाल लिया था। भगवान से तो बताते दूसरे पकड़ में दवा का कागज था, इधर था तो अभी ध्यान में आया कि ये वाला है। माताओं बहनों आप ताली मत बजाना। बापू भोग में प्रसाद में अगर शंकर भगवान की बूटी होगी उतने मात्र से ये भोग पाएंगे ही नहीं, वही ले लें ये भक्त लोग। भगवान शंकर की बारात के आप साक्षी बने हैं। ललितपुर परम पूज्य चिन्मयानंद बापू की उपस्थिति मात्र से लालित्यपुर हो गया है, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बापू आप क्या हैं, आपको अंदाजा नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं हंसाने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बापू महिलाओं का इतना गुणगान कर रहे थे। बापू मैं यहीं के हाथ से अगर पुरुषों अपने प्रोफेशन के हिसाब से ये महिलाएं पति को धमकी देती हैं। हाँ, ये तंबू वाला है ना, अगर इसकी पत्नी सुन रही हो, ये तंबू वाला सुनना भी, ये तंबू वाला है ना, इनकी पत्नी अगर फिर ज्यादा दिमाग में खराब करती है, भैया गलत, ये माइक वाला भैया इसकी पत्नी अगर धमकी देगी क्या करेगी? ज्यादा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है। मैं गलत कर रहा हूँ? सबके प्रोफेशन, पंडित की पत्नी अगर धमकी दे, पंडित की, वो हाल करूंगी ना सारा मंत्र भूल जाओगे। गलत करेंगे, इनकी धमकियां बटी हुई है। सही बता रहा हूँ आपको। कैमरामैन की पत्नी, ज्यादा पोज बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में खराब करो मेरा। और बापू अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए और आप क्षमा कर दें तो कथावाचकों की पत्नी क्या धमकी देंगी? आप बेटे शख्स ताली बजाते ना, कथावाचक की पत्नी अगर देगी धमकी तो कहेगी ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कल्पना में मत रहा करो, दिमाग खराब हो जाए तुम्हारा, कुछ अलग ही सोचते हो। लेकिन भाई साहब पत्नी पत्नी होती है, अगर वो धमकी देती है तो साथ में रोटी देती है, इसलिए हम बोल पाते हैं। तो क्या सुन रहे हैं आप लोग? बापू हम तो बहुत कुछ सोच के आए थे कि आज आपको ये सुनाएंगे, आपको ये सुनाएंगे, लेकिन सुनाएंगे जरूर बापू। मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश में लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की पानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। आनंद लेना। बापू सखा भाव में होते हैं, मैं सुदामा हूं उनका। एक जमाना आएगा मैं उनका चरण छूता हूं, लेकिन अगर मैं भिखारी हो गया और बापू कभी द्वारिकाधीश में रहे और धोती पटी लपटी दुपट्टी गाते कभी कि वो अपने सेवक को नहीं खुद दौड़ते हुए आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे, मैं उनका ऐसा सेवक हूँ, ऐसा सुदामा हूँ। हाथ से कहीं से भी निकल के आ जाता है बापू। ये महिलाएं बैठी हुई है, देख लीजिए, इतना शांत महिलाएं हमने कभी नहीं देखा। जब को इनको पत्नियों के नचाने की आदत है, ये नाच रही थी,
शिव की बारात में नाच रही थी। अद्भुत मामला है। जय भूत भामन अगन सावन। अभी देखो महादेव, उनका नाम भोले। अब जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, महादेव भगवान थे ये मुझे पता था। तो छत्तीसगढ़ वालों को पहले, जिसमें अच्छे अच्छे मंत्री फंस गए भाई साहब, जगह गलत है। हाँ, भगवान मंत्री फंस गए। मैं सोचा ये इलेक्शन का माहौल है, अगर देवता इलेक्शन लड़ते, इनका चुनाव चिन्ह क्या होता? पहले देवता शंकर, क्या चुनाव चिन्ह होता? त्रिशूल। हनुमान जी अगर लड़ते तो गदा। कृष्ण लड़ते तो, वैसे कृष्ण लड़ते नहीं, लड़वाते हैं। हाँ, वो राजनीति अमित शाह है, वो लड़वाते हैं। लेकिन अगर लड़ते तो उनका चुनाव चिन्ह क्या होता? बांसुरी। वो प्रेम में भी रहते हैं और अनुशासन में भी रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण हैं। मैं आपके बीच में बापू एक कविता सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा आपका अभी हाल में मुलाकात हुई तो पता चला कि देखिए, हंसाने के लिए ना, अभी सुबीर भोला आएंगे, आप इनको देख लीजिएगा। बहुत अच्छे इंसान है सुबीर भोला, देवता भी बहुत अच्छे। देखिए, भारतीय आदमी की आदत होती है ना, वो मंदिर में जाएगा, माता बहनों सुन रहे हो ना ध्यान से, हाँ, मंदिर में जाता है ना भारतीय आदमी दर्शन करने के लिए, तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी। कथा कांड में भी है और प्रसाद में भी है। एक कान उधर लगा रखा है कि क्या पूरी कढ़ाई में निकल रही कि नहीं निकल रही है। बापू को बार बार बताना पड़ता, प्रसाद मिलेगा 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 मिलेगा। कोई बड़ा बस एक निवेदन करना चाहता, बापू कह रहे थे आप ताली बजाओ। जितनी महिलाओं को ये लगता है कि मैं सुंदर हूं, बस वही ताली बजाओ। और जिनको लगता है कि मैं नहीं हूँ, बिल्कुल ताली मत बजाओ। देखो, कुछ लोगों ने तो घूंघट के आड़ में ताली बजाया, बोले अपन सुंदर तो नहीं है। इसे कहने से मान जाएंगे क्या? लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छे लोग, आप सुनने लगेंगे। मैं भैया को जो कविता पसंद है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं बापू को जब व्यासपीठ पर पाता हूँ तो मैं मानता हूँ ये मेरे देवता हैं, और जब इनको अपने घर पे पाता हूँ तो मैं मानता हूँ ये मेरे सखा हैं। जब मैं अंदर पाता हूँ तो मैं मानता हूँ, हाँ वैसे बताता हूँ, मैं इनसे इतना इश्क करता हूँ, इतना इश्क करता हूँ, इतना इश्क करता हूँ कि मेरी बीवी तक मुझसे जलने लगी है। हाँ, बापू की कथा कहीं भी वो कोशिश रहती है मेरी पहुंचने की, लेकिन एक कविता में गाना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य, मेरा इश्क देखिए बापू के प्रति कि मैं चाहता था कि मेरी जन्मस्थली पे बापू कभी आए। मैं लेकिन इतना सामर्थ्यवान नहीं था, लेकिन मैं कल्पनावान अवश्य था। तो भाई साहब, ईश्वर ने कहा कि जा, बापू तेरे जन्मस्थली पे होंगे, और मेरे जन्मस्थली पे बापू फरवरी मार्च में आ रहे हैं। इससे बड़ा इश्क का प्रमाण मैं क्या दे सकता हूँ? इसमें मैं तो भैया मेरा प्रयास ही नहीं है। तब मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, बस एक बार ताली बजा करके आदेशित कर दीजिए पूरा जनसमूह। मैं आपको आत्मा बहुत अच्छा, बहुत सारी लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे सुर कुछ ज्यादा चढ़े हुए हैं आजकल। 2 मिनट में सारे तार ढीले कर दूंगी, समझ लो। तो सबकी धमकियां हैं, लेकिन राम जब इस मचल पे हो, सखा के रूप में हो, तो मैं भैया का बड़ा मन होता है कि मैं वो कविता सुनाऊं, और आज मैं वो कविता को मनोयोग से सुनाना चाहता हूँ। मेरे बात